प्यारे वेखण वालिओ, अज पूरे पाकिस्तान दे विच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस मनाया जा रहा है। गुजरांवाला दे विच ये तकरीब पीपल्स पार्टी पंजाब दे नायब सदर ते साबक MNA मियाँ अजहरुल हसन डार होरां दे घर दे बाहर मनाई जा रही है। तकरीब दे मुंतज़मीन दे विच साबक MPA मियाँ सऊदुल हसन डार ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी गुजरांवाला दे सदर जनाब मियाँ वदूदुल हसन डार शामिल ने। तकरीब की कार्रवाई तुहानूं नाल लिजा के दहाने आ। आओ चलिए तकरीब दे विच शमूलीयत करिए ते नाले मुकर्ररीन दीयां गल्लां बातां सुणीए ते नाले तुसी अपनियां अखां दे नाल यौम तासीस दी इस तकरीब नूं मुलाहजा फरमाओ। आओ साडे नाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब वजूद बना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से 55 साल पहले जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और उनके साथियों ने उसकी बुनियाद रखी तो उसका क्या मकसद था? गरीब तबके की बात की उन्होंने, पिछड़े हुए तबके की बात की। उस नजरिए की बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। और पीपल्स पार्टी आज अगर उसकी कुर्बानियों को देखें, पीपल्स पार्टी जिसके बारे में यह कहा जाता है कि आज पंजाब में, आज पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमजोर हो गई है, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, वो कौन सी पाकिस्तान में जमात है? वो कौन सा लीडर है? वो कौन सा घराना है? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5-7 सालों में इस मुल्क में वो काम किए, आज का नौजवान तबका ये बात नहीं जानता। उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 साल अपने दौरे हुकूमत में जो जुल्फिकार अली भुट्टो का था उसमें कौन से काम किए। आज मैं उसकी भी थोड़ी सी तफसील बयान करना चाहता हूं कि चेयरमैन साहब के खिताब से पहले जितना मेरे पास टाइम है कोशिश करूं कि आपसे बात करूं। मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं, 70 के दहाई के स्टूडेंट्स को पता होगा, 80 के दहाई के स्टूडेंट्स को पता होगा, 90 के स्टूडेंट्स को पता होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बात की थी कि हर तबके के बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, गरीब हो अमीर हो उसके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। तो उसको तालीम कैसे दे सकते थे? जुल्फिकार अली भुट्टो ने ID कार्ड दिया था, एक स्टूडेंट कार्ड दिया था, जिसकी बिना पर
अमीर का बच्चा भी स्कूल जाता था, गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता था। आज अगर ये देखे कि उसको लाहौर जाना पड़े तो वो 10 पैसे में जाया करता था। इस शान को देखें। आज अगर हम कहते हैं हमारे पास डिग्री है तो 90 के स्टूडेंट से पूछो कि तुम 10 पैसे में अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाया करते थे, अपने स्कूल में जाया करते थे। तुम्हें वो ताकत दी जुल्फिकार अली भुट्टो ने कि आप अपना स्टूडेंट कार्ड जब बस में दिखाते थे तो आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता था कि ये हमारा स्टूडेंट है, इसको हमने अदारे में पहुंचाया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं फिर ये बात पूछना चाहता हूं नौजवानों से कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो था कि जिसने स्टूडेंट यूनियन की बुनियाद रखी और स्टूडेंट यूनियन से आज आप देख लें आज की भी क़यादत जो है वो स्टूडेंट यूनियन से जो निकल कर आई है, उसने अपनी पार्टी से, इस पार्टी से, जुल्फिकार अली भुट्टो से, बीबी शहीद के फलसफे से, जो बिलावल साहब के नजरियात से कभी इख्तिलाफ नहीं किया। क्यों? कि उसको एक ट्रेनिंग से निकल कर आया था। जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो का कारकुन 55 साल में आज भी जुल्फिकार अली भुट्टो और बीबी शहीद को पीछा नहीं दिखाता, जाने दी, कोड़े खाए, सजाएं काटी, अपने कारोबार तबाह कर दिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिए से पीछे नहीं। आज जिस स्टील मिल की बुनियाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी, आज हम चाइना की मिसाल दे देते हैं कि हमारा दोस्त मुल्क। आज देखें जुल्फिकार अली भुट्टो का कमाल था। फिर बीबी शहीद आई, बीबी शहीद ने अपने कारकुनों को साथ लेकर आगे चली। कहते हैं कि ये कुर्बानियां किसी के पास है? कोई ये कह सकता है हमें मायूस करने के लिए, हमारी पार्टी को मायूस करने के लिए, हमारे नजरियात को कमजोर करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया जाता है? और सिर्फ इस बिना पर शहीद किया जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद ये पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो साहबा, मेरी माँ और बहनें उस तकलीफ को मुझसे समझ सकती हैं जब उसके खानन को मारा गया, शहीद किया गया। और उस औरत ने, जो हमारे कल्चर की औरत नहीं थी, वो ईरान से तल्लक रखती थी, उन्होंने कमान संभाली और अपनी पार्टी को आगे लेकर गई और भुट्टो साहब के फलसफे को आगे लेकर चली गई। और देखें फिर वही उनको मायूस करने के लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को और नुसरत भुट्टो को सजा देने के लिए, बताने के लिए शाहनवाज भुट्टो को शहीद किया जाता है। यह फलसफा में सबको पता है, जितने कारकुन है हमें पता है, लेकिन नौजवान जो है उसको नहीं पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को मजबूत करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी। शाहनवाज भुट्टो को शहीद किया जाता है, मुर्तजा भुट्टो को शहीद किया जाता है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद खत्म हो जाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कसूर था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कि इस मुल्क को चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, आज वही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का फलसफा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जब बीबी को शहीद किया जाता है तो पाकिस्तान खपे किसने कहा? वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा। जख्म भी खाए, शहादतें भी ली, जनाजे भी उठाए, फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ कभी बात नहीं। 18वीं तरमीम करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, स्टूडेंट्स को हुकूक दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, औरतों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बेवा औरतों की इमदाद करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मैं कौन कौन सी बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करूं। और आज अगर उसी साइड पे चले जाए तो देखें कितनी हुकूमतें आई है, कौन
कौन सा बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है? और सड़कें बनाना कोई बड़ा काम नहीं होता। जब मुल्की सतह की सियासत कर रहे हो, जब पार्टियां बरसरे इख्तियार होती हैं, उनकी पॉलिसीज होती हैं। हमारे इलाकों में हमारे लिए सड़क बड़ी अहमियत रखती है। हमारे लिए यहां पर कुछ छोटे मोटे काम, गलियां नालियां बड़ी अहमियत रखती हैं। लेकिन मुल्क की सतह पर आईटीआई बनाकर हमने कहा हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। उस वक्त कहते थे नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमजोर होगी। फिर माना, फिर तस्लीम किया कि हमने पैसे देकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 90 में मैंडेट चोरी किया। 96 में फिर हमारे साथ जाती की गई। 2002 में जब हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब एग्जाइल में थी, हमने फिर भी इस मुल्क की अवाम ने, इस अवाम ने फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। फिर हमारे मैंडेट पर परवेज मुशर्रफ ने डाका डाला और डाका डालकर इस मुल्क को कमजोर करने की बुनियादें रखी। एक कारनामा नहीं कह सकते कि जो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए किसी पार्टी ने किया हो। आज हम पीडीएम का हिस्सा भी हैं, हम पीडीएम का हिस्सा हैं, लेकिन एक मोटरवे के अलावा कोई मुल्क की सतह पर आप नहीं कोई कारनामा सर दिखा। अगर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज बनता है तो भुट्टो साहब के दौर में। ये क्या है? तालीम किस लिए थी? आज एक नया लीडर उठा, एक हादसाती बोले को बनाया गया, उसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। मैं उनसे पूछता हूं, कितने साल, 4 साल तक उसने हुकूमत की है? क्या नौजवानों तुम ये कह सकते हो, तुम बड़ी निशानदेही किसी बात की कर सकते हो कि इस मुल्क में उसने नौजवान तबके के लिए कोई काम किया? कोई एक कारनामा उसका नौजवान तबके के लिए हो? हाँ, उसका एक कारनामा है, उसका एक कारनामा है। उससे मैं भी इनकारी नहीं हूं, ये मेरी माएं बहनें भी इनकारी नहीं है, आप भी इनकारी नहीं है। उसने चंद नौजवानों को बदतमीजी का सबक जरूर सिखाया कि किसी की इससे नफ्स को मजबूर करो। तुमने नौजवान तबके को यह जरूर सिखाया है कि अपने इदारों के ऊपर तुम बात करो, अपने इदारों को मुखालिफिन के सामने तज़ीक उनकी करो। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनाजे उठाए, बीबी शहीद को शहादत उनकी देखी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत देखी, शाहनवाज भुट्टो की शहादत देखी, मुर्तजा भुट्टो की शहादत देखी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन ने अपने अदारों के ऊपर आवाज उठाई? नहीं। लेकिन आज का नौजवान तबका जो उसने तैयार किया है, उसके लिए कोई यूनिवर्सिटियां बनाई? क्या कोई हॉस्पिटल बनाए? क्या उसने कोई ऐसी पॉलिसी दी? हम तो फिर बार बार कहते हैं कि ग्वादर का मंसूबा ही तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हम तो कहते हैं कि चाइना के साथ हमारे जो मामलात खराब किए थे हमने ठीक किए, अभी आकर फिर तो ये किसका कसूर है? तुमने एक छोटी सी आखिरी बात करते हुए मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इमरान खान साहब, आपकी 9 साल तक हुकूमत रही है केपीके में, आज भी आपकी हुकूमत है केपीके में। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से लोग जाकर सिंध में 9 दिल के हॉस्पिटल बनते हैं जहां पर गरीब आदमी मुफ्त इलाज करवा सकता है। मैं कहता हूं, मेरी पार्टी का हर कारकुन बड़े जोम के साथ ये बात करता है कि जाओ
जिगर का अस्पताल, जो जिगर का ट्रांसप्लांट था, वो चाइना में 7.5-5 करोड़ में हुआ करता था। इंडिया में आपको 6 से 7 करोड़ रुपए में वो हुआ करता था, ऑपरेशन ट्रांसप्लांट हुआ करता था। जाओ सिंध में मुफ्त इलाज करवाओ जाकर, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जाओ सिंध में जाकर यूनिवर्सिटीज के देखो कितने कैंपस बने हैं। और अब मैं उन यूथियों से पूछना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, और खुदा के लिए मुझे ये तो बता दो, केपीके वालों, मैं तुमसे भी ये सवाल करता हूं कि मुझे ये तो बता दो कि केपीके में कौन सी यूनिवर्सिटी इमरान खान और उसकी पीटीआई ने बनाई है, उसका नाम बता दो। मैं फिर चैलेंज करता हूं आप लोगों को कि खुदारा एक हॉस्पिटल का नाम बता दो जो तुमने केपीके में बनाया हो, दिल का हॉस्पिटल बनाया हो, लीवर ट्रांसप्लांट का बनाया हो, कोई और एक हॉस्पिटल बनाया हो। और सबसे बड़ी बात, केपीके जहां पर दहशतगर्दी थी, वहां पर बर्न सेंटर नहीं बना सका ये बंदा। उसके लिए भी आज खारियां में लोग जो आते हैं वो जल जाते हैं, बम धमाका हो तो जो लोग जल जाते हैं उनको इधर लेकर आकर उसका इलाज होता है। एक हॉस्पिटल नहीं, मेरी माओ बहनों उन्होंने बनाया। फिर वो कहता है कि मैंने टूरिज्म के ऊपर बहुत काम किया है। आप सभी लोग जाते हैं, नौजवान बड़े मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर जाते हैं, क्या कोई बता सकता है कि नथिया गली में कोई टूरिज्म के लिए उन्होंने कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज बना दी हो जिसके ऊपर हम फख्र कर सकें? कोई नया पॉइंट उसने बना दिया हो कि जिसके ऊपर जाकर हम कह सकें कि टूरिज्म के ऊपर उसने काम किया? जुबानी कलामी, सारा जुबानी कलामी। और आज भी जो उसने झूठ की बुनियाद रखी, कौन सा झूठ है, कौन सी गलत बयानी है जो इमरान खान साहब ने इस कौम के साथ नहीं बोली? अगर वो कहे 35 पंक्चर, 86 कितने अरसा धरना दिया, 35 पंक्चर, 126 दिन झूठ बोलता रहा कि मेरा मैंडेट चोरी किया गया है, लेकिन साबित नहीं कर सका। फिर 2018 में आया, आकर उसने कहा मैं 50 लाख नौकरियां दूंगा, 1 करोड़ घर बना कर दूंगा, 50 लाख 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बना कर दूंगा। क्या बना कि नहीं? कोई इसकी निशानदेही कर सकता है? इसी तरह उसने बेशुमार कहा कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मेरे खिलाफ ये साजिश होगी। उससे भी कहता है नहीं 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 नहीं, अमेरिका के साथ मामला ठीक रखने हैं। कभी कहता मुझे 4 गोलियां लग गई हैं, फिर कहता मुझे 2 गोलियां लग गई हैं। और भाई लीडर ये नहीं होते। जाओ जुल्फिकार अली भुट्टो की स्पीच निकालो, जाओ बिलावल भुट्टो साहब को उनकी स्पीचेस निकालो। आज खारजा अमूल का वो वजीर है, जाओ उनकी स्टेटमेंट्स निकालो। किसी एक स्टेटमेंट में आपको डबल माइंडेड नजर नहीं आएंगे। और आप एक ऐसे लीडर हैं जिनको यही नहीं पता कि उन्होंने खाया क्या है। इसलिए हमें यह फैसला करना होगा कि झूठ के साथ चलना है, सच के साथ चलना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को मायूस करने के लिए ये सारे हरबे किए। और अगर हमारे मैंडेट चोरी ना किए जाते, हमें गोलियों से शहीद ना किया जाता, फांसियों से शहीद ना किया जाता, तो आज ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान ना होता जिसका पाकिस्तान का ख्वाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने देखा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने देखा, और आज बिलावल और आसिफ अली जरदारी साहब देख रहे हैं। मैं समझता हूं हमें लड़ाई करनी है। 2 चीजें होती हैं, कोई बुराई के साथ चलता है, कोई हक के लिए लड़ाई लड़ता है। हमें बहुत मायूस करने की कोशिश की गई। 55 सालों से हम उस निजाम के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, उन ताकतों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज
इस मायूसी से हमने अगर निकल सकते हैं तो उन्हीं हौसलों के साथ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर अपनी जान दे सकता है, बीबी शहीद अपनी जान दे सकती है, तो फिर हमें उन्हीं हौसलों को साथ लेकर इस निजाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए अपना तमाम तन मन धन जो है वो लगा देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई मियां वदूद हसन डार को इस इंतहाई शानदार प्रोग्राम करने पर यौम तसीस के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये सिर्फ आज का प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जिस पर इनको मुबारकबाद दी जाए। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं असल में सुनने आया था उस खानदान के चश्मे चिराग को, जब मुझे पता चला कि मेरा छोटा भाई नदीम असर कारी साहब भी यहाँ पर तशरीफ लेके आ रहे हैं, तो मेरे लिए दो मज़े थे। एक मज़ा ये था कि मुझे आप लोगों के बीच आपके साथ जाकर यौम तसीस मनाने का मौका मिल रहा है, और दूसरा आज मैं उनको बहुत दिनों के बाद फिर एक बार सुन पाऊंगा। तो ये मेरी दो खुशियाँ थी। तो दूसरी बात यह थी कि हम सब कारकुन हैं और मैं तो बतौर मेहमान खसूसी या बतौर मेहमान यहाँ पर आया नहीं हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने आप को क्लियर करूँ, मुझे क़यादत की तरफ से हुक्म मिला था कि यौम तसीस का जो प्रोग्राम गुजरांवाला में होना है, आपने वहाँ के दोस्तों के साथ जाके इसको सेलिब्रेट करना है। तो मैं तो आप दोस्तों के साथ, आप मैं कारकुन हूँ और कारकुनों के साथ ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। और मुझे ये कहने में तैयार नहीं है कि जो जितने भी पंजाब के अंदर प्रोग्राम इस वक्त चल रहे होंगे, ये प्रोग्राम इंतहाई शानदार प्रोग्राम और इंतहाई मुनज़्ज़म प्रोग्राम और इंतहाई डिसिप्लिन प्रोग्राम, और मैं एक बार फिर इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भुट्टो साहब ने 1967 में जब बुनियाद रखी तो उस वक्त भी यही हालात थे, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, और उन्होंने एक ही नारा दिया था, गरीबों के लिए रोटी कपड़ा और मकान लेके रहेगा हर इंसान। और उसी जद्दोजहद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दामे दुर्मे आज भी खड़ी है, और बराबर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी उसी नारे पे खड़ी है, और आज हमारा चेयरमैन आने वाला वजीर अवामी वजीर बिलावल जरदारी भुट्टो भी इसी लेन पे खड़े हैं। हम ये समझते हैं कि जब तक मजदूर और किसान गरीब आदमी की जिंदगी जो है आराम से नहीं गुजरेगी, उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत सही नहीं हो सकती, पाकिस्तान की सालमियत कट्ठी नहीं रह सकती। पाकिस्तान की सालमियत भी इन गरीबों मजदूरों और मेहनतकशों की वजह से है। और जितनी मुल्क बनाने में कुर्बानियां भी दी हैं, तो इन गरीबों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां देके इस मुल्क का झंडा बुलंद किया है। आज भी हम ये समझते हैं कि हम इस सतह पे आ गए हैं, कि हम ये समझते हैं कि झूठे नारों से, झूठी बातों से, झूठ डर लेने से कोई मुल्क की बुनियाद बन जाती है। जो आदमी खाए कुछ, पिए कुछ, रहे कुछ और बात गरीब की करे, उनसे पूछो इमरान खान तुम करते क्या हो, रहते क्या हो, बसते क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम किस जगह से जिन्होंने लाया उन्हीं को जो लाए ताकत तुम्हें, आज उन्हीं के साथ तुम कहते हो कि मुझे फिर सरपरस्ती करो। वो नहीं करेंगे सरपरस्ती। वो समझते हैं कि तुम एक ऐसे नालायक लीडर हो तो जो 4 साल हुकूमत में रहे तो गरीबों के हकूक के लिए एक बात नहीं कर सके, एक काम नहीं कर सकते, एक जगह नहीं बना सकते, एक तंजीम नहीं बना सके, एक गवर्नमेंट नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 10-12 साल की जदोजहद, 2 साल का इक़रार, 4 साल का, 2 साल की कैद गरीबों मजदूरों के लिए लड़ी, और इस मुल्क में यूनिवर्सिटियां बनाई, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, और शुमार सबसे बड़ी स्टील मिल की बुनियाद उसने रखी। मुल्क की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने दिन रात जद्दोजहद करके इन गरीबों के हकूक के लिए जद्दोजहद करता रहा। मैं समझता हूं कि आज उसी मिशन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा
बिलावल भुट्टो जरदारी भी चल रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन, हर हमारी बहन और बहन जो है वो इस जज्बे के साथ है कि जिएगी मुल्क के लिए, मरेगी भी मुल्क के है। चूम लो दारो रसन चाह के गिरे मां वालों, आज फिर तुम्हारी गैरत और हिम्मत का सवाल है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं, नदीम असगर साहब मेरे बड़े भाई हैं, जैसे वो आज 55 साल हमें भी इस पार्टी में हो गए हैं, आज हमारी भी पार्टी के साथ ही सालगिरह है और इंशाल्लाह इसी पार्टी में जीना मरना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारे बड़े भाई जो मिनिस्टर हैं अमूर कश्मीर के, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि जो इस इलाके की और शहर की मरूमी है थोड़े दिनों तक वो खुद तशरीफ लाएंगे और मेजर जो प्रोजेक्ट है उनका भी उनसे बात हो रही है, ऐलान करेंगे। और इंशाल्लाह जो हमारे हल्के के मसाइल हैं उनके ऊपर भी उनसे तफसीली बात हुई है, वो भी उन्होंने यकीनदानी कराई है कि जो आगे जो सियासत का रुख चेंज हो रहा है उसमें हमें भी डेवलपमेंट फंड में याद रखा जाएगा गुजरांवाला शहर को। और इंशाअल्लाह ताला वो फंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की क़यादत में आप दोस्तों के मशवरे से गुजरांवाला शहर में और जो नियर अबाउट देहात है उनमें जरूर लगेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वापस की ऐसी कि जब अपने हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बुनियाद रखी तो उसमें गुजरांवाला में करीब 3 साथी मेरे दादा जान मियां मंजूर हसन डार साहब थे, जो कि उस वक्त भी MLA और उसके बाद भी वह उन्होंने टिकट जब मिला और MLA की सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुजरांवाला से हासिल की। और उसके बाद मेरे वालिद साहब मियां अजहर हसन डार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 1977 में MLA मुंतखब हुए और उसके बाद पीपल्स पार्टी की टिकट पे वो 2 दफा MPA हुए, मशीर वज़ीर आला पंजाब हुए। फिर उसके बाद मेरा भाई मियां सऊद हसन डार वो MP हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे हुआ और मैं खुद नाज़िम हुआ जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट पे हुआ। कहने का मकसद ये कि ये बात मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि मेरी पहचान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इससे वाबस्तगी मेरी ऐसी कि मेरी अपनी बेटी का नाम बेनजीर डार है। और मेरे भाई सब मेरा नाम ले रहे थे कि हम मुबारकबाद पेश करते हैं वदूद डार को। ये मुबारकबाद के हकदार मेरे साथी, मेरे कारकुन, मेरे जियाले, मेरे भाई हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने यूसी सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो मेरे यूसी सदर तंजीम आए, मेरी बहनें आई, मेरे भाई आए, मेरे बुजुर्ग आए और मेरी टीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी गुजरांवाला ने जो वर्क किया वो आपके सामने है। जैसा कि मैं अकेला नहीं, पूरी टीम है और हम इंशाल्लाह गुलदस्ते की शक्ल में काम कर रहे हैं और काम करके दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी गुजरांवाला लाड़काना थी और इंशाल्लाह लाड़काना रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप सब दोस्तों के वजूद के अंदर एक खून की तरह रवा है और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला अपने नौजवान चेयरमैन से बिलावल भुट्टो से कि वो अपने नाना और अपनी वालदा शहीद के इस मिशन को लेकर जो निकले हैं वो आप दोस्तों के ताउन से इंशाअल्लाह ताला हम बिलावल को पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह जमाना मोतरफ है हमारी इस्तिकामत का, ना हमने शाख गुल छोड़ी, ना हमने काफिला बदला, ना हम मंजिल से बाज आए, ना हमने रहनमा बदला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। साहिबो तुसां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे यौमे तासीस दी तकरीब दे विच शिरकत कीती, मुकर्ररीन दियां गल्लां बातां सुनियां, जियालियां दा जोशो जज्बा मुलाहजा कीता। हुण दिओ सानू इजाजत, रब राखा ते अल्लाह बेली।
रौनक हो जाऊं छठ में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं छठ में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ते दे वट में चल मेले नू चलिए हाय चल